वेलकम टू आवर क्लास। ओके, सो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं एलएलबी के लिए। एलएलबी में एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे आपको एलएलएम के एंट्रेंस एग्जाम में नेट, अगर आप लॉ से ऑप्शनल है, जुडिशरी के प्री में और एपीओ में भी काम आता है। ठीक है, और भी कई एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आंसर टाइप से पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन होगा फिर उसका क्या आंसर होगा। ठीक, आंसर राइटिंग के बाद उस आंसर में से क्या एमसीक्यू आए हुए हैं वो देखेंगे। चलिए, नाउ डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स किसका, ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था लॉ क्या है, उसका डेफिनेशन एंड एलिमेंट नेचर देखा था, और उसी में हमने देखा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन इस बार ज्यूरिस्प्रूडेंस ही देखेंगे। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं कि लॉ क्या है, क्यों है, कैसे है, उसी को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति के शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो भी अध्ययन करता है, जो भी बीमारी के बारे में, अलग अलग बीमारी के बारे में लोग अध्ययन करते हैं, बट उसकी एक शाखा होती है मेडिकल की, है ना, मेडिसिन की। ठीक है, बहुत उसका ज्ञान नहीं है मुझे। चल, ज्यूरिस्प्रूडेंस हिंदी में कहेंगे विधि शास्त्र। ठीक है, देखो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में पहला क्वेश्चन था कि लॉ क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस देखते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लैटिन शब्द, ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से निकला हुआ है। ठीक है, याद रखना लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज या विल। तो सिंपल सी मीनिंग क्या होगी, नॉलेज या स्किल किस चीज के बारे में, लॉ के बारे में। चलो, कानून के बारे में ज्ञान, कानून के बारे में कौशल। कौशल से क्या मतलब है, स्किल से क्या मतलब है, जो कोई व्यक्ति विधि शास्त्रीय विधि के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रख लिया है, बहुत अच्छा उसके विधि के बारे में क्या हो गया है, स्किल हो गया है। ठीक है, चलो, सो लिटरल मीनिंग इसकी होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, प्रिंसिपल्स जो हैं, जो लॉ के प्रिंसिपल हैं, लॉ के जो सिद्धांत हैं या जो विधि है या लॉ की जो फिलॉसफी है, इसके बारे में अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ठीक है, लॉ के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है। चलो, कुछ बड़े बड़े ज्यूरिस्ट्स हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये सारे ज्यूरिस्ट जो है एक स्कूल में दिखेंगे, अच्छे से वहाँ पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हमेशा आस्टिन का नाम आता है। आस्टिन जो है एनालिटिकल स्कूल के फादर है, विश्लेषणात्मक स्कूल के। ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा इन्होंने कमांड ऑफ सॉवरेन वाला दिया था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, है ना। क्या कहते हैं जो स्टूडेंट्स के बारे में, क्या कहते हैं, देखो, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसी लॉ का अध्ययन क्यों, कैसे, क्या है करना, है ना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न विथ पॉजिटिव लॉ, ये जरूर याद रखना। ये कहते हैं जो विधि शास्त्र होता है वो सकारात्मक पॉजिटिव विधि का अध्ययन करता है। ऐसी विधि जो सकारात्मक हो, ऐसी विधि का अध्ययन कौन करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, और लॉज आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर्स टू पॉलिटिकल इंफीरियर्स। ये क्या कह रहे हैं, जो कानून होता है वो संप्रभु द्वारा अपने अंदर, अपने नीचे वाले व्यक्तियों के लिए, या राजनीतिक रूप से जो ऊपर के हैं, ठीक है, हाई पोजीशन पे हैं, वो अपने निचले पोजीशन के लोगों के लिए बनाया जाता है लॉ। ठीक है, लॉ हो गया, और इसी लॉ का अध्ययन, पॉजिटिव लॉ का अध्ययन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है।
अगला है सॉलमेंट का। इनका वाला याद करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। देखो, एस से सॉलमेंट और एस से साइंस। साइंस का क्या मतलब होता है? न्यायशास्त्र कानून का विज्ञान है। देखो, विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना। ठीक है, आगे ये कहते हैं कौन से लॉ का? तो ऐसे लॉ का जो क्या है, सिविल है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज मीन्ड द लॉ ऑफ द लैंड और द सिविल लॉ। इस संदर्भ में कानून से तात्पर्य देश के कानून या नागरिक कानून से है। तो चलो इसको समझते हैं। सालमन कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, चलो बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, ये सब टाइम लगता है लिखने में। वो लॉ का साइंस है। लॉ का साइंस मतलब लॉ का एक सिस्टमैटिक अध्ययन है। और जिस लॉ के बारे में वो बात कर रहे हैं वो सिविल लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिविल लॉ। सिविल लॉ जो किसी एक एरिया में लगा चलता है। हर एरिया का अपना अलग से कानून होता है, नॉर्मल लॉ होता है। ठीक है, चलो तो ये याद रखना है, सिविल लॉ की बात करते हैं सॉलमेंट, और क्या कहते हैं, लॉ इज अ साइंस, सॉरी, जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो एस से साइंस, एस से सॉलमेंट, इतना याद रखना है। इसके बाद आते हैं एच.एल.ए. हार्ट। ठीक है, jurisprudence is a reflection on the general nature of law and legal system। न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र कानून और कानून प्रणालियों की समान प्रकृति का प्रतिबिंब है। क्या कह रहे हैं चिल्लेहार्ट कि जो विधि शास्त्र होता है, विधि शास्त्र होता है वो जो कानून होता है, लॉ होता है, या कानून का जो सिस्टम होता है, ठीक है, कहीं पर जो लीगल सिस्टम होता है उसका एक दर्पण बताता है। दर्पण मतलब आईना दिखाता है कि असलियत में वो कानून और सिस्टम क्या है। जैसे कि हम शीशे में जब देखते हैं खुद तैयार होने के बाद, तो हम शीशे में ये देखने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हमारा दर्पण में हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो है विधि शास्त्र क्या है, कानून या सिस्टम का क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उसका आईना है या उसकी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो पहला इनका रूल था लॉ वाला। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल, है ना। दिल कोई बात नहीं मानता, ये हमने पहली क्लास में देखा था इस तरीके से, है ना। दूसरी क्लास में हम देख रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। क्या कह रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम कहाँ देखते हैं, शीशे में। हमारा दिल भी बार बार जब हम कहीं तक तैयार होते हैं, दिल भी बार बार क्या कहता है, शीशा देख लो भाई। जब तक शीशा नहीं देखते दिल नहीं मानता, है ना, जब तक अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखते। तो इसको ऐसे याद करना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन वाला भी परिभाषा इन्होंने दी थी और रूल वाली भी। ठीक है, रास्को पाउंड। रास्को पाउंड का याद आया, पाउंड से क्या था, सोशल इंजीनियरिंग। लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग, है ना, ये कल हमने देखा था। अब ये जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कह रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। तो साइंस अभी हमने सॉल्वेंट में पढ़ा, है ना, तो अब तो कंफ्यूजन हो गई क्योंकि दोनों तो सेम लग रहा है। फिर आगे क्या बोलते हैं, यूजिंग लॉ एज ए मीन टू फुलफिल सोशल नीड्स एंड बैलेंस इंटरेस्ट, ये अंतर हो रहा है। ठीक है, ये कहते हैं न्यायशास्त्र कानून का विज्ञान है, जैसे कि सलमन ने कहा था, ठीक है, सॉरी सामन ने कहा था, बट जो कानून का उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और हितों को संतुलित करने के साधन के रूप में करता है। सामन कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र है, वो कानून का विज्ञान है। अर्थात इन्होंने कानून को क्या लिया है, जो कहीं का सिविल लॉ, किसी एरिया का सिविल लॉ है, उसी को इन्होंने एज ए लॉ लिया है। अर्थात इस सिविल लॉ के बारे में अध्ययन ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। जबकि पाउंड जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस है
वो साइंस ऑफ लॉ तो है, कानून का विज्ञान तो है, ठीक है। इसके बाद ये क्या और बोल रहे हैं, ऐसा विज्ञान, ऐसा कानून जो सिविल लॉ नहीं बल्कि किसी सामाजिक हित के लिए, सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत को जो उन्होंने दिया है, सामाजिक हित के संतुलन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही अंतर है दोनों में। ईटन, इनकी परिभाषा थोड़ा ध्यान रखना, वैसे बहुत नहीं होती बट इनकी परिभाषा कई बार आई हुई है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये कह रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉ के विधि का एक सिस्टमैटिक, ठीक है, और सिस्टमैटिक अरेंज्ड तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है, स्टडी करना है, ये इतना बोल रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ ही होता है कि विधि का अध्ययन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, ठीक है। देखो अब तुम्हारा रेलवे के क्वेश्चन में आया तो तुम इन 5 में से कोई भी 2 परिभाषा लिख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बट इफ यू आर एमिंग फॉर LLM, है ना, LLM के एंट्रेंस के लिए या लॉ से के लिए, तो 5 परिभाषाएं याद रखना, नोट्स पे लगा याद रखना, है ना। चलो स्कोप देख लेते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्कोप इसका है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक स्कोप भी है ना, कहाँ से इसका उदय हुआ था। देखो सबसे पहला, देखो जितने भी यहाँ इसमें मोस्टली जो हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कूल भी इसी प्रकार से आपको दिखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी चीज़ के स्कोप सबसे पहले हिस्टोरिकल आता है, कहाँ, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का एरिया क्या है, लॉ, है ना, लॉ का ही अध्ययन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। तो जहां से लॉ का उदय हुआ है वहीं से ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी उदय हुआ है। तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ कस्टम एंड रिलीजन, देखो ये चीजें तुमको अभी नहीं समझ में आएंगी, जब स्कूल पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एनालिटिकल हो गया, सोशोलॉजिकल हो गया, एथिकल हो गया एंड कंपैरेटिव हो गया। विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्री, नैतिक और तुलनात्मक और ऐतिहासिक, ठीक है। ये पांचों क्या है, स्कोप है, मतलब कैसे, किस एरिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस किस चीज का अध्ययन करता है, ठीक है। जब हिस्टोरिकल एरिया में अध्ययन करना रहता है तब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या अध्ययन करेगा कि उस एरिया में, फॉर एग्जांपल उस लॉ का बैकग्राउंड कहाँ है, कब उसका उदय हुआ था। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है किसी कस्टम का, इसका उदय कब हुआ था। किसी धर्म के धार्मिक विधि का अध्ययन करना है तो धर्म का उदय कब हुआ था, है ना, ठीक है। एनालिटिकल में क्या होता है, जब किसी विधि के लॉजिक पर हम बात करेंगे, ठीक है, लीगल कंसेप्ट के लॉजिक पे बात करेंगे, तो विश्लेषण करके बात करेंगे, है ना, कानूनी अवधारणाओं का तार्किक विश्लेषण करना, तब ज्यूरिस्प्रूडेंस का एनालिटिकल स्कोप आएगा। फिर जब किसी सामाजिक कानून की हम बात करेंगे, ठीक है, किसी सामाजिक संस्था के रूप में कानून कैसे काम कर रहा है, किसी समाज में कानून कैसे काम कर रहा है, तब हम समाजशास्त्रीय स्कोप की बात करेंगे। नैतिकता क्या होती है, देखो नैतिकता का सबसे अच्छा ये नेचुरल स्कूल आपको दिखेगा। नेचुरल लॉ क्या है, वह लॉ जो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलता है, ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज। क्या होता है इसमें, मोरल और जस्टिस 2 की पॉइंट होते हैं, ठीक है। कोई भी कानून चाहे जितना अच्छा, अगर मोरल नहीं है, नैतिक नहीं है, तो कानून नहीं है नेचुरल स्कूल के अनुसार। और कोई भी कानून कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है, ठीक। और पांचवा स्कोप क्या है, पांचवा प्रकार क्या है, तुलनात्मक। ये कौन सा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वह पार्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र का जहां हम विधि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं अभी, LLM अगर आप करो और अमेरिका के संविधान का और भारत के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करो, है ना, उसमें फंडामेंटल राइट कैसे हैं, इसमें फंडामेंटल राइट कैसे हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करने के। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो उस विधि का, किसी विधि का देखना है तो, नहीं तो फिर
अगर आप एनालिटिकल कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो तार्किक रूप से उसका अध्ययन करो। किसी समाज में उस विधि का क्या प्रभाव है, ऐसे अध्ययन करो। उस अगर नेचुरल स्कूल के हिसाब से जाना है, क्या एथिक्स पर प्रभाव डालता है, वो मोरालिटी और जस्टिस पर क्या प्रभाव डालता है। और पांचवा तरीका होता है, और अच्छे से बड़े स्कोप पे हम करते हैं, जब उस विधि का किसी अन्य देश, किसी अन्य क्षेत्र, किसी अन्य एरिया के साथ उसको कंपेयर करके पढ़ते हैं विधि को। ठीक है, ओके। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस का? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस तो हमने देखा, ये दोनों लोगों ने कहा था, किसने किसने? एस साइंस एस सालमैन ने, है ना। और किसने कहा था? रॉस्को पाउंड ने कहा था। ठीक है, चलो। साइंस का क्या मतलब है? देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो एक सिस्टम से करते हैं, ठीक है। और साइंस का भी मतलब होता है, साइंस का मतलब से साइंस इंजीनियरिंग और ये गाड़ी बनाना और इलेक्ट्रिसिटी बनाना, यही सब नहीं होता। साइंस का अर्थ होता है किसी भी विषय का एक अध्ययन के रूप, एक सिस्टम के रूप में अध्ययन करना, ठीक है, सिस्टमेटिक अध्ययन करना, ये साइंस का मतलब होता है। तो हम लॉ का भी तो सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हैं, तभी तो उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कह रहे हैं। जैसे भी हमने पहले देखा, किसी लॉ का अध्ययन करना तो सबसे पहले हिस्टोरिकल स्कूल में देख लो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई होगी। कस्टम वाला लॉ है तो उसका हिस्ट्री वाला देख लो, एनालिटिकल देख लो, वगैरह वगैरह वगैरह। जितना हमने पीछे स्कोप देखा, सारा स्कोप है ना, अलग अलग प्रकार से दिया था। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस साइंस है, ठीक। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस कला कैसे है? आर्ट का क्या मतलब होता है? किसी बात को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, है ना, स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से प्रदर्शित करना। जब हम लॉ का अध्ययन करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर समझते हैं, ठीक है, और उस लॉ का क्लियर रूप से अप्लाई भी करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? मान लो किसी के बीच में विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है ना, तो हम उस लॉ को कैसे अप्लाई करके, कितने अच्छे से अप्लाई करके उस विवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारा आर्ट है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस आर्ट और साइंस दोनों है। चलो, ब्रांचेस क्या है? तो जैसे हमने अभी स्कोप देखा, ठीक है, कुछ उसी प्रकार से ब्रांचेस भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच है वो जनरल, सामान्य ब्रांच ज्यूरिस्प्रूडेंस की। इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? सामान्य जनरल ब्रांच में सार्वभौमिक कानून की अध्ययन किया जाता है, जनरल प्रिंसिपल्स का अध्ययन किया जाता है। जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं? देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कोई भी देश हो, इस्लामिक देश हो, हिंदू राष्ट्र हो, क्रिश्चियन देश हो, कोई भी, हर जगह पे मानव है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा नियम होगा जो हर सोसाइटी में होगा, है ना, हर जगह वो प्रिंसिपल लागू होगा, जैसे मानवाधिकार। तो ये क्या हो गया? जनरल प्रिंसिपल हो गया। ऐसे प्रिंसिपल जो हर जगह लागू होते हैं, ठीक है। ऐसे प्रिंसिपल का अध्ययन जो है जनरल स्टडी में जाएगा ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। दूसरा हो गया पार्टिकुलर स्टडी करना, जो स्टूडेंट्स का ब्रांच हो गया, ठीक है। क्या है इसमें? क्या होता है? किसी विशेष देश की, किसी विशेष देश का अध्ययन करना, फॉर इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कानून का अध्ययन करना, या ब्रिटिश कानून का अध्ययन करना, इत्यादि, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल क्या होता है? किसी लॉ का लॉजिकल रूप से अध्ययन करना, ठीक है, ओके। हिस्टोरिकल क्या होता है? किसी लॉ का उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, उसका इतिहास में कैसे उसका उदय हो रहा होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कस्टम, है ना। सोशोलॉजिकल, समाज पर उस लॉ का क्या प्रभाव है, ओके। और एथिकल हो गया, किसी लॉ के मोरल, बेसिक इत्यादि के बारे में अध्ययन करना। इंपॉर्टेंस क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की? वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या महत्व है? देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या करते हैं? विधि का अध्ययन करते हैं। अभी देखो, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर तो हम क्लियर करते हैं। तो मैम, अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में लॉ का अध्ययन करते हैं तो हम एलएलबी में क्या करते हैं? वेरी गुड। देखो, लॉ कई सब्जेक्ट होता है, आईपीसी, सीआरपीसी, और अलग अलग सब्जेक्ट का अध्ययन करके हम एलएलबी में एक डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा समझ रहे हैं, थोड़ा सा पास हो रहे हैं। बट जब उस किसी एक सब्जेक्ट के बारे में हम विशेषज्ञ हो जाएं,
ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट के बारे में हम विशेषज्ञ हो जाएं, अपनी राय रखें और उस राय के साथ जो भी हम तर्क रखें वो उचित हो। जैसे लॉ के साथ कोई पीएचडी कर ले, है ना, एलएलडी कर ले, तो लॉ के बारे में डीप ज्ञान होगा, है ना, तो ऐसे लोग विधि शास्त्री कहलाएंगे। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे CGI लोग हैं, इन लोगों के जज लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, इन लोगों को लॉ के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है ना, डीप नॉलेज, तो इनको हम विधि शास्त्री कह सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या हो जाए, अच्छे से किसी सब्जेक्ट के बारे में, अच्छे से लॉ के बारे में डीपली नॉलेज हो जाए, और जिस एरिया, उस एरिया को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, विधि शास्त्र कहेंगे, विधि का शास्त्र उनको ज्ञात हो गया। ठीक है, शास्त्री जी सुना है, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी कौन, जिन्हें धर्म के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाए, है ना। चलो, क्या इंपॉर्टेंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस की? क्लैरिफाइज लीगल कॉन्सेप्ट्स, क्या करता है, कानूनी अवधारणाओं को, और किसी को बहुत अच्छे से विधि के बारे में ज्ञान है तभी वो कानूनी अवधारणाओं को क्या कर सकेगा, अच्छे से स्पष्ट करेगा। जैसे हमारे जज वगैरह हो गए, है ना। कानूनी अवधारणाएं क्या है कि अब किसी का अधिकार क्या होगा, किसी की ड्यूटी, ऑनरशिप वगैरह वगैरह। और क्या करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस? डेवलप्स लीगल थिंकिंग, कानूनी सोच, कानूनी विचारों को विकसित करता है। एड्स जज लॉयर्स इन डिसीजन मेकिंग, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, जज और वकीलों को इत्यादि लोगों को कोई भी निर्णय लेने में सहायता करता है। भाई जब जज लोग अच्छे विधि शास्त्री होंगे तभी तो अच्छे निर्णय ले सकेंगे, है ना। ओके, न्याय संगत नीतियों के लिए विधि निर्माताओं का मार्गदर्शन करता है, न्याय और सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देता है। ओके, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहाँ हमको ये नहीं पढ़ना है, बट अगर आपको आंसर राइटिंग में लिखना हो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे स्कूल हम अलग से एक एक क्लास में पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट, तो कितना हो गया, 5। रिलेवेंस इन इंडिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंडिया में क्या रिलेवेंस है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? देखो, जब कोई विधि शास्त्री है, इसका मतलब उसका विधि शास्त्र में अच्छा ज्ञान है, विधि शास्त्र मतलब उसका लॉ में अच्छा ज्ञान है, डीप नॉलेज है, तो वो क्या कर सकता है, कानून का अच्छे से निर्वचन कर सकता है। निर्वचन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, है ना। जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वगैरह करते हैं, कानूनों को अच्छे से अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा? बेसिक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से उस बारे में ज्ञान है। चलो, जस्टिस डिलीवरी, विधि शास्त्र के अंतर्गत PIL आ गया। कोडिफिकेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का संहिताकरण कर दिया गया है। केस तो भी हमने देखा, इसी केस में दिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। ओके, क्रिटिसिज्म क्यों, इसका आलोचनाएं क्यों होती हैं? विधि शास्त्र क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। ठीक है, थ्योरेटिकल मतलब बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक है। भाई हमको पता ही है कि जो हमारा विधि है, लॉ लिखा हुआ है, चाहे अलिखित हो, कुछ भी हो, तो ये क्या है, ये सब रिटन है एज ए बुक, कोई मैथ और ग्रामर का रूल तो है नहीं, है ना, थ्योरी ही है पूरी। ठीक है, इसमें हमने देखा ज्यूरिस्प्रूडेंस में ढेर सारे स्कूल थे। ठीक है, ये सारे स्कूल एक दूसरे के कुछ ना कुछ अपोजिट बोलते ही रहते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन ने कहा कि जो विधि होती है वो संप्रभु का आदेश होती है। इन्होंने मोरालिटी को एकदम किनारे कर दिया, मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि नेचुरल स्कूल का बेस ही मोरल है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विरोधी हो गए। ठीक है, और चाहे जितना बड़ा विधि शास्त्री हो जाए, सामान्य लेवल पे जो लॉ लिखा रहता है लोग वही लागू कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन का नौबत तभी आती है विधि शास्त्रियों द्वारा जब हाई लेवल पर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पहुंचता है, तो सीमित इसकी व्यवस्था है। ठीक,
की कॉन्सेप्ट्स क्या थे? देखो की कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखो जैसे मैंने कहा कि जो स्कूल है वो भी हम पढ़ने हैं अलग अलग, है ना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हम पढ़ने ही पढ़ते हैं। आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य, कानूनी व्यक्तित्व, लीगल पर्सनालिटी, ऑनरशिप, लायबिलिटी एंड लॉ एंड स्टेट, ये 5 टॉपिक्स हैं। ये भी हमको अलग अलग क्लास में लेने दो। 5 स्कूल प्लस 5 ये टॉपिक, ये मिला के 10 क्लासेस एक्स्ट्रा इन सबकी होगी, है ना। कंक्लूजन में फिर वही होगा, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट एसे विथ इम्पोर्टेंस, क्या आप उस टॉपिक से समझे हो। नाउ एमसीक्यू टाइम। अब हमने पहले कहा हम क्वेश्चन आंसर टाइप में किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, फिर उसका आंसर किए हैं। अब इस आंसर से हम वो एमसीक्यू कर लेंगे जो पहले हमारे आंसर में आया है। तो एलएलबी वालों के लिए तो वहाँ खत्म हो गई क्लास यहाँ पे। इसके आगे यही एलएलबी वाले अगर आगे एलएलएम का एंट्रेंस देने वाले हैं, जुडिशरी एपीओ में, जुडिशरी में है, यूपी जुडिशरी के प्री में है, यूनिट के एग्जाम में पहला पेपर ही यही है, सॉरी पहला यूनिट ही यही है, ठीक है। चलो, सो न्याय शब्द मूलतः किस भाषा से लिया गया है? न्याय शास्त्र शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंस किससे लिया गया है? लैटिन से। दूसरा, हु डिफाइंड लॉ एज ए कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, किसने कहा था कि लॉ कमांड है बाय सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन? कल ही हमने पढ़ा था, सॉलमेंट ने, इन्होंने साइंस का था, हार्ट ना इन्होंने रूल्स कहा था, ठीक है, सॉरी इन्होंने रिफ्लेक्शन कहा था, बेंथम ये भी नहीं है, ऑस्टिन थे, है ना। Who described jurisprudence as the science of law, किसने साइंस ऑफ लॉ विधि को विज्ञान कहा है, ठीक है, कानून को विज्ञान कहा है। एस फॉर साइंस, एस फॉर शामन ने, देखो इसको तो असाइनमेंट ही याद करना है। देखो इसमें एस फॉर शैवनी भी आ रहा है, बट शैवनी का तो अभी हमने नाम ही नहीं लिया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। किस विधिवेत्ता ने वोल्क्सगेस्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखो ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल में हम पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल के फादर थे शैवनी, ठीक है, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। हम लोग ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, नॉट 1 2 3, कई बार पूछा गया है। Which of the following jurist represents the sociological school of jurisprudence? फिर से वही आ गया कि सोशोलॉजिकल स्कूल कौन दिया था, तो किसने सोशल इंजीनियरिंग की बात की है? पाउंड ने की है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्टिन, सैविनी, हर्ट एंड रॉस्को पाउंड। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा, है ना। Which school of jurisprudence is based on morality and justice? कौन सा ऐसा स्कूल है जो मोरालिटी और जस्टिस पर ही बेस्ड करता है? एनालिटिकल ना लॉजिक की बात करता है, रियलिस्ट ये भी मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ से देंगे हम। फिर बचा नेचुरल और हिस्टोरिकल, तो ये होगा नेचुरल लॉ। What does the term jurisprudence literally means? jurisprudence का लिटरल मीनिंग क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी ना लॉ की, साइंस ऑफ लॉ था अगर किसी फिलोसफी की बात करें तो, है ना। ज्यूरिस्ट की बात करें तो फिलोसफी ऑफ मोरालिटी नो, प्रैक्टिस ऑफ लेजिस्लेशन या नॉलेज ऑफ लॉ, तो नॉलेज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज मेनली कंसर्न्ड विथ, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो मेनली कंसर्न्ड होता है वो किससे कंसर्न्ड होता है? इन्फोर्सिंग लॉ, थियोरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ, कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट्स, राइटिंग जजमेंट्स। देखो अभी हमने क्या कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या होती है, थ्योरी बहुत होती है, तो आंसर ये वाला होगा। Who defined jurisprudence as the formal science of positive law? As the formal science of positive law, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉ हमने ऑस्टिन का पढ़ा था, बट ऑस्टिन वाले में फॉर्मल साइंस नहीं था, ठीक है, सो ऑस्टिन नहीं होगा। सामंड का हमने पढ़ा था, इसमें इनके वाले में एल साइलेंट है, मेरे मुंह से बार बार ला निकल जाता है, ठीक है। सामंड था, सामंड वाले में साइंस तो था बट साइंस ऑफ लॉ था, तो ये भी नहीं होगा। किल्सन का भी नहीं है, ठीक है, सो ये होगा हॉलैंड, हॉलैंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, निम्न में से कौन सा ज्यूरिस्प्रूडेंस का पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो देखो, टू अप्लाई लीगल रूल्स इन कोर्ट, टू स्टडी abstract legal ideas, yes, to analyze legal system, yes, to understand concepts of justice and rights, yes। ये तीनों क्या कर रहा है, विधि के अध्ययन या विधि को समझने की बात कर रहा है, तो ये तीनों होगा। जबकि आंसर नॉट पूछा है निगेटिव वाला, टू अप्लाई लीगल रूल्स इन कोर्ट्स, तो कोर्ट्स में लीगल रूल अप्लाई करना ये विधि शास्त्रियों का काम नहीं है, ठीक है, विधि ज्ञाताओं का काम है, बट ठीक है, विधि का अध्ययन यहाँ नहीं हो रहा है, विधि को अप्लाई किया जा रहा है। तो आंसर होगा ये, और ये तीनों निगेटिव जाएंगे, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स इन, ज्यूरिस्प्रूडेंस किस चीज में मदद करता है, लॉ पास करने में? नहीं, ये तो लॉ पास करने का काम किसका है, विधायिका का है। इम्प्लीमेंटिंग पनिशमेंट, सजा का प्रावधान करने में? नो। अंडरस्टैंडिंग लीगल कॉन्सेप्ट डीपली, विधि को समझने में, विधि का अध्ययन करने में, विधि का अध्ययन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। तो ये आंसर होगा, ओके, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। सो अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, मैं कहे तो शेयर भी कर दो, है ना, बट सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।